दुनिया जब सुबह उठती है तो अपने चारों तरफ नजर डालती है तो एक अजीब सा भरोसा रहता है कि आज कुछ बड़ा जरूर हुआ होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो खुद ही कई बार मजाक का विषय बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके शब्द, फैसले और सोच अक्सर लोगों को चौंकाते भी हैं और हंसने पर भी मजबूर करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। दुनिया उनके फैसले से डरती भी है, लेकिन उनके बयानों पर हंसती भी है। ये विरोधाभास ही उनकी पहचान बन गया है। लोग उनके नाम पर मीम्स बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और सवाल उठाते हैं, क्या सच में इतनी बड़ी ताकत का नेतृत्व इतना अस्थिर हो सकता है? ये कहानी है उस ताकतवर देश के राष्ट्रपति की जो कभी दुनिया के लिए डर का कारण बने और आज कई लोगों के लिए डंप जैसी छवि में बदल गए। एक समय था जब अमेरिका की बात दुनिया सुनती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका बोलता रहा और दुनिया ने सुनना बंद कर दिया। जहां मोदी ट्रंप की दोस्ती के चर्चे थे, वहीं दोस्ती ट्रेड डील्स के चलते दुश्मनी में बदलने लगी। ट्रंप खुद को एक स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाते हैं, पर असल में वो अमेरिका की शक्ति के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। उनकी प्रेसिडेंसी सिर्फ एक फेलियर नहीं, बल्कि एक मास्टर क्लास है कि कैसे एक आदमी का ईगो और उसके डंप डिसीजन एक देश को रास्ते से भटका सकते हैं। आज हम इसी मेंटल पैटर्न को डिकोड करेंगे जिसने ट्रंप को अमेरिका का सबसे फूलिश डाउनफॉल बना दिया। दशकों तक दुनिया के लिए अमेरिका का मतलब था जबरदस्त पावर, मजबूत अलायंस और भरोसेमंद लीडरशिप। फिर आए डोनाल्ड ट्रंप, जो इन सभी विचारों पर हथौड़ा चला रहे थे, किसी न्यू स्ट्रैटेजी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए। ये रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट नहीं, बल्कि कॉम्पिटेंस वर्सेस इनकॉम्पिटेंस की बात है। ये एक स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न का परीक्षण है जो उनकी प्रेसिडेंसी को परिभाषित करता है। पैटर्न सरल है, मुश्किल समस्या का सामना करो, एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज करो, एक सरल टफ साउंडिंग समाधान दो और जीत की घोषणा कर दो, चाहे हकीकत कुछ भी हो। और जब यह फेल हो जाए तो गलती मत मानो, दूसरों का दोष डालो और अपनी ही झूठ कहानी में वापस चले जाओ। बिहेवियर साइकिल जो खुद की तारीफ सुनने की जरूरत से प्रेरित है, लगातार ऐसे डिसीजंस की तरफ ले जा रहा है जो अमेरिका का स्टेटस कमजोर कर रहे हैं और उनके दुश्मन को मजबूत। ये सिर्फ खराब पॉलिसी नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्लान है। ये समझने के लिए हम 3 केस स्टडीज देखेंगे। अमेरिका के अलायंसेस को खोखला करना, ईरान के साथ बनाया गया स्ट्रैटेजिक स्वैम्प और ट्रेड वॉर्स के खुद दिए गए घाव। 70 साल से अमेरिका की ग्लोबल पावर का केंद्र उसके अलायंसेस रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे एक प्रोटेक्शन रैकेट के रूप में देखते हैं जहां अमेरिका हमेशा बेवकूफ बनता है। नाटो की उनकी आलोचना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वे इसे फ्री लोडर्स का समूह बताते हैं जिसका सारा बिल अकेले यूनाइटेड स्टेट्स चुकाता है। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, पैसा, यानी जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग का 2% टारगेट। लेकिन ट्रंप का असल टारगेट अलायंस को मजबूत करना नहीं, बल्कि उस टफ आदमी के रूप में देखा जाना था जिसने फ्री लोडर्स से पैसा निकलवाया। वो खुले आम सवाल करते हैं कि क्या अमेरिका किसी एलाय की मदद करेगा अगर उसने स्पेंडिंग टारगेट पूरे नहीं किए। ये विचार नाटो की आर्टिकल 5 कमिटमेंट की नींव हिला देता है। ये उनके वर्ल्ड व्यू के दोष को दिखाता है। उनके लिए रिश्ते पूरी तरह ट्रांजैक्शनल है। अलायंस साझा सुरक्षा के बारे में नहीं, बल्कि बैलेंस शीट पर लिखे नंबर्स है। एलिस पार्टनर्स नहीं, कंज्यूमर्स है। इसका परिणाम अनुमानित है, विश्वास तबाह हो रहा है। यूरोपियन लीडर्स अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो ये कहने का विनम्र तरीका है कि जब अमेरिका हमें धोखा देगा तो हमें एक प्लान बी की जरूरत होगी। ये अमेरिका को मजबूत नहीं, बल्कि अकेला बना रहा है। ट्रंप बजट पर कुछ लड़ाइयां जीत रहे होंगे, लेकिन प्रभाव की असली जंग हार रहे हैं। वो अमेरिका के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक एसेट को खोखला कर रहे हैं, जिससे ये ज्यादा अलग थलग और कम सुरक्षित हो गया है। ट्रंप का विनाशकारी डिसीजन मेकिंग ईरान के मामले में सबसे ज्यादा साफ दिखता है। ये एक स्ट्रैटेजिक स्वैम्प है जिसमें से अमेरिका आज भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे उनकी आक्रामकता और दादागिरी ने अमेरिका को अपने ही बनाए पतन की तरफ धकेल दी। कहानी 2018 में शुरू होती है।
जब वो ईरान न्यूक्लियर डील से एक तरफा हट गए। ये एक ऐसी डील थी जो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर के अनुसार काम कर रही थी। ट्रंप इससे नफरत करते थे क्योंकि ये उनके पूर्ववर्ती की अचीवमेंट थी। ये फैसला उनके टॉप सिक्योरिटी अधिकारियों और यूरोपियन अलायंस की सलाह के खिलाफ था, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि यह अमेरिका को आइसोलेट कर देगा। तो क्या प्रेशर ने ईरान को झुकाया? नहीं। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर कैंपेनिंग के जवाब में ईरान ने हाई लेवल तक यूरेनियम इनरिच करना फिर से शुरू कर दिया। गल्फ में जहाज़ों पर हमले हुए और 2020 में ईरान के टॉप जनरल क्यूसिम सुलेमानी की अमेरिकन हत्या हुई, जिसके जवाब में ईरान ने इराक में अमेरिकन ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। दोनों देश युद्ध के कागार पर आ गए। अमेरिका इतना पावरफुल है तो दुनिया उसके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? JCPOA से हटकर ट्रंप ने अपने यूरोपियन अलायंस को ही अलग थलग कर दिया। ट्रंप के दिमाग में हर कदम ताकत का प्रदर्शन था, लेकिन हकीकत में यह तनाव बढ़ाने का चक्र था, जिसने अमेरिका को बिना किसी एग्जिट रूट के छोड़ दिया। अमेरिका ने ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में ज्यादा आक्रामक होने के लिए भी उकसाया। ग्लोबल ट्रेड के प्रति ट्रंप का दृष्टिकोण एक प्रोफेशनल रेसलर जैसा है जो चेस टूर्नामेंट में आ गया। वो तय करते हैं कि समाधान बोर्ड को पलटना है, टारगेट चाइना है, पर इस लड़ाई में उन्होंने भारत जैसे दोस्त को भी नहीं बख्शा। तर्क सरल था, अमेरिका का गलत ट्रेड प्रैक्टिस से फायदा उठाया जा रहा है और वो इसे ठीक करें। उन्होंने टैरिफ्स का इस्तेमाल किया, जिसे वो एक मैजिकल मनी मशीन मानते थे। परिणाम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसे थे। अनगिनत अमेरिकन बिजनेसेस को नुकसान हुआ। चाइनीज और इंडियन सप्लाई चेन्स पर निर्भर अमेरिकन रिटेलर्स को अप्रत्याशित लागतों का सामना करना पड़ा। टैरिफ्स का भुगतान चाइना या इंडिया ने नहीं, बल्कि अमेरिकन कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स ने ऊंची कीमतों के रूप में किया, और अमेरिका का ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट असल में बढ़ता ही चला गया। ये उनकी सोच को दिखाता है। जटिल हकीकत पर सक्सेस के पर्सनल मैट्रिक्स का जुनून। ये बायलैटरल डेफिसिट को लेकर इतने ऑब्सेस्ड थे जैसे ये कोई फाइनल स्कोर हो। जब टैरिफ्स ने चाइनीज सामान को महंगा किया तो कंपनीज ने प्रोडक्शंस अमेरिका शिफ्ट नहीं किया, बल्कि अपनी सप्लाई चेन्स को वियतनाम और मैक्सिको जैसे देश में स्थानांतरित कर दिया। इसकी फेज 1 ट्रेड डील, जिसे ऐतिहासिक जीत बताया गया, हकीकत में खोखली थी। इससे भी ज्यादा हानिकारक लॉन्ग टर्म परिणाम। दबाव का सामना करते हुए बीजिंग ने टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए प्रयास तेज कर दिए और यूनाइटेड स्टेट पर अपनी निर्भरता कम कर दी। अमेरिका का लक्ष्य चाइना को कमजोर करना था, लेकिन उसने अनजाने में बीजिंग को और ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम दे दी। टूटे हुए अलायंसेस, ईरान का दलदल और विनाशकारी ट्रेड वॉर्स, ये 3 अलग अलग कहानियां नहीं है, ये एक ही कहानी है जो लीडरशिप की एक फ्लॉड साइकोलॉजी के अनुमानित परिणाम है। ये गहरे व्यवहार पैटर्न से शुरू होता है। पावर के प्रति इंपल्सिव, बिना सोचे समझे और ट्रांजैक्शनल दृष्टिकोण। ट्रंप दुनिया को व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं, जिन्हें जीता या हारा जाना है। अलायंसेस स्ट्रैटेजिक एसेट्स नहीं, बल्कि मेंबरशिप सर्विस है। ट्रेड आपसी समृद्धि का टूल नहीं, बल्कि एक गली की लड़ाई है। हर एग्जाम्पल में प्रेरणा व्यक्तिगत ताकत का प्रदर्शन और एक जीत हासिल करना है। उन्हें उस सख्त आदमी के रूप में देखे जाने की जरूरत है जो नाटो के खिलाफ खड़ा हुआ या जिसने चाइना को हराया। इमेज पर यह ऑब्सेसिव फोकस की घातक दोष है। ये मर्जी से शासन करना दूर की सोच की कमी की तरफ ले जाता है। वो ये नहीं समझते कि सहयोगियों को अलग करने से अमेरिका अकेला रह जाएगा या ट्रेड वॉर से अमेरिकन बिजनेस बर्बाद होंगे और चाइना मजबूत बनेगा। ये ताकत नहीं, गहरी कमजोरी है। ये एक ऐसा लीडर की कमजोरी है जो अपने व्यक्तिगत हितों और राष्ट्र हित के बीच फर्क नहीं कर सकता। विरोधी और सहयोगी दोनों ही इस पैटर्न को सीख रहे हैं और इसका फायदा उठाना जानते हैं। तो हम वापस आते हैं केंद्र आधार पर। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी इस बात की मास्टर क्लास है कि कैसे एक आदमी का ईगो एक राष्ट्र का पतन बन सकता है। ये कोई नाटकीय पतन नहीं, बल्कि कुछ शांत और ज्यादा फूलिश है। यह क्रेडिबिलिटी का पतन है। दुनिया को धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है कि अमेरिका का वादा अब पत्थर की लकीर नहीं है और वर्ल्ड स्टेज पर उनका बर्ताव अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ये कॉम्पिटेंस का पतन है। यह स्ट्रैटेजी और इंपल्स से और डिप्लोमेसी को धमकियों से बदलना है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का तमाशा है
जो बार बार ऐसे संकट पैदा करता है जिन्हें हल करने के लिए वो खुद ही संघर्ष करता है, और अंत में ये प्रभाव का पतन है। पावर सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमी से ज्यादा है, ये घटनाओं को आकार देने की क्षमता है। सहयोगियों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करके ट्रंप अमेरिका प्रभाव की संरचना को ही तोड़ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का वादा किया है, लेकिन उनके कार्यों ने अमेरिका को छोटा, ज्यादा आइसोलेट और कम सम्मानित बनाया है। वो ताकत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनका इंपल्सिव, ईगो ड्रिवन बर्ताव एक गहरी कमजोरी दिखाता है। यही कारण है कि उनकी लेगेसी अमेरिकन इतिहास में सबसे फूलिश डाउनफॉल में से एक हो सकती है। ये बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर के फ्लॉड कैरेक्टर से प्रेरित है जिसने हर मोड़ पर अपने ही देश की शक्ति को नष्ट कर दिया। अगर आपको यह एनालिसिस मूल्यवान लगा तो हमारी दुनिया को आकार देने वाले शक्तियों पर और डीप इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।